वेलकम टू लर्न एकेडमी। आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ बेनिफिट हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रैवल करते हैं। तो मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रैवल करते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, दूसरा है सीमोस, तीसरा है वेज, चौथा है बसेज और पांचवा है पेरिफेरल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है फादरबोर्ड, बी है मदरबोर्ड, सी है कीबोर्ड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड एक्चुअली ये क्या होता है कि एक पीसीबी का बना होता है। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिस पर धातु की जो है पतली पतली रेखाएं होती हैं। उसी पर जो कंप्यूटर का विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसी पे लगा हुआ रहता है। मदरबोर्ड पे इस तरह से एक पतली धातु की रेखाएं बनी होती है, इसी पे रहता है, इसीलिए इसको कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस का काम क्या है। यूपीएस क्या करता है। पहला ऑप्शन है आपको कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, दूसरा है कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, तीसरा है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। यानी कि जैसे आपका कंप्यूटर जब अचानक जब लाइट कट जाती है तो इसको जो है बिजली कंप्यूटर को विद्युत सप्लाई करता है यूपीएस। ओके, यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यू से होता है अनइंटरप्टेड, पी से होता है पावर, एस से होता है सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है। यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास किस कंपनी ने किया था। पहला ऑप्शन है आईबीएम, दूसरा है एचसीएल, तीसरा है डीईसी, फोर्थ ऑप्शन है एचपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईबीएम। आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई से होता है इंटरनेशनल, बी से होता है बिजनेस और एम से होता है मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो आईबीएम जो है 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। बाद में बनने वाले पीसी भी आईबीएम कॉम्पैटिबिलिटी पीसी कहलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, सेकेंड है कंप्यूटर को चालू करने के लिए, थर्ड है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए, सिस्टम यूनिट में रीसेट, री यानी कि जिसमें री लग जाता है यानी कि वो दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा। तो आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन सी में क्या है, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। तो कंप्यूटर का जो सप्लाई होता है उसको बिना बंद किए दोबारा चालू हो जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट, दूसरा है पैरेलल पोर्ट, तीसरा है सीरियल पोर्ट, चौथा है नेटवर्क पोर्ट। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। यूएसबी, यूएसबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यू से होता है यूनिवर्सल, एस से होता है सीरियल और बी से होता है बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, इसी पोर्ट के माध्यम से हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को
उससे पिछले क्वेश्चन में था आपको पेन ड्राइव को, जिसमें यूएसबी पोर्ट का हम लोग यूज करके उसको ऐड कर कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है ये है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है आपको यूएसबी पोर्ट, बी है पैरेलल पोर्ट, सी है सीरियल पोर्ट, डी है नेटवर्क पोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। ये आप हमेशा याद रखिएगा, प्रिंटर को जो है सिस्टम यूनिट से हमेशा पैरेलल पोर्ट से ही जोड़ा जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ एक और ऑप्शन है सी, इसमें क्या किया जाता है, तो सीरियल पोर्ट से सीरियल पोर्ट में माउस को जोड़ा जाता है, ठीक है, सीरियल पोर्ट में माउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी कंप्यूटर का जो यूएसबी पोर्ट होता है उससे किसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि माउस, प्रिंटर और पेन ड्राइव इसको माउस, प्रिंटर और पेन ड्राइव ये तीन जो है इसको हम यूएसबी पोर्ट से जोड़ सकते हैं। जबकि हार्ड डिस्क जो है आपका, हार्ड डिस्क को SCSI ये एक पोर्ट है, इससे हम हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, SCSI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पावर सप्लाई कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या है। SMPS, तो इसमें आपको ऑप्शन छांटना है, स्विच मोड पावर सप्लाई, सर्विस मोड पावर सप्लाई, श्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, सिक्योर मॉडल पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन ए SMPS। SMPS क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है कि कंप्यूटर को 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने के लिए SMPS का यूज किया जाता है। कितना, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर आधारित होता है, ठीक है। तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मापा जाता है। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर का गति होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं MIPS। MIPS क्या होता है, तो MIPS होता है मिलियन, M से होता है मिलियन, I से होता है इंस्ट्रक्शन, P से होता है पर, S से होता है सेकेंड, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड का यूज करके हम लोग कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन जोड़ता है, आपका ऑप्शन है बस, CPU, USB, MIDI यानी MIDI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MIDI, MIDI। तो यहाँ MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है, MIDI। तो M से होता है म्यूजिकल, I से होता है इंस्ट्रूमेंट, D से होता है डिजिटल और I से होता है इंटरफेस। म्यूजिकल, इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल, इंटरफेस, ये होता है MIDI का फुल फॉर्म, जो क्या करता है, जो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रणाली के लिए कौन जो है इनमें से विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। ऑप्शन है आपको सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट, वेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लॉट्स। स्लॉट्स क्या करता है कि कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक ऐसा बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो होता है
मदरबोर्ड। मदरबोर्ड तो आप जान रहे होंगे, सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड को ही कहते हैं, मदरबोर्ड पे उसका पार्ट होता है। तो मदरबोर्ड में जो स्लॉट्स बने हुए रहते हैं वही इसका मेन पार्ट होता है। तो एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो ये होते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यूपीएस। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? यूपीएस। ठीक है, यूपीएस पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सेटअप, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिट पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये क्या करता है कि जैसे कंप्यूटर चलते चलते आपका अगर लाइट कट जाता है तो कुछ देर के लिए यूपीएस उसको बिजली की आपूर्ति करता है। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। थैंक यू।